नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साल 1984 भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ आज इस पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में 12 जनवरी को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। भोपाल गैस पीड़ित लंबे समय से मुआवजे को लेकर आवाज उठाते रहे हैं और अब उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमी है। आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड के साथ अपने समझौते को फिर से खोलने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। भोपाल गैस पीड़ितों को 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव याचिका दाखिल की थी। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संगठनों ने राज्य और केंद्र सरकार पर आंकड़ों में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई क्यूरेटिव याचिका का उद्देश्य यही है कि मुआवजा राशि को नए सिरे से तय किया जाए। इन याचिकाओं में गैस पीड़ित संगठन भी याचिका करता है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम है। भोपाल गैस त्रासदी को भला कौन भूल सकता है। एक ऐसी त्रासदी जिसने पूरा देश के, पूरे दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए थे। न जाने कितने लाशें बिछ गई। आज भी लोग इसका दर्द झेल रहे हैं। इसके जख्म अभी भी हरे हैं। लेकिन इस मामले में अब क्यूरेटिव याचिका लगाई गई और इस क्यूरेटिव याचिका को देखते हुए आज फैसला सुनाया जाएगा। 12 जनवरी को संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा था। भोपाल गैस पीड़ित लंबे समय से मुआवजे को लेकर मांग उठाते रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी अवनीश सीधा जुड़ गए हैं। अवनीश, भोपाल गैस पीड़ितों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? ये क्यूरेटिव याचिका फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज आना है। की तरफ से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर नाराजगी जाहिर की गई। जी बिल्कुल, आधे घंटे का समय बाकी है। 10:30 बजे का सुप्रीम कोर्ट का समय है, जिसमें जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता में 5 जजों की संवैधानिक पीठ है जो अपना फैसला देगी। इस मामले में केंद्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई और ये मांग की कि जो 7400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे की जो मांग है वो जायज़ है और ये इसको यूसीसी, जो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन है, उन्हें ये मुआवजा देना चाहिए। इसके ऊपर जब 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, तो उससे पहले की कुछ टिप्पणियां बहुत अहम थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो केंद्र और राज्य सरकार का रवैया रहा मुआवजा देने को लेकर, वो कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि कहीं लापरवाही बढ़ती गई। उनकी जो समस्याएं थी उनको नज़रअंदाज किया गया, क्योंकि जो इसमें याचिकाकर्ता संगठन हैं उन्होंने ये बात बार बार कही कि जो मुआवजा दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। हजारों की संख्या में लोग इस त्रासदी का शिकार हुए थे, जो कथित तौर पर जिनको स्वस्थ भी माना गया, बाद में वो भी तमाम बीमारियों से ग्रस्त हुए। लोगों की पीढ़ियां इससे प्रभावित हुई हैं। तो ऐसे में जो मुआवजा दिया गया था वो बेहद कम था और जो केंद्र और राज्य सरकार का रवैया था मुआवजा देने को लेकर, जो भी समझौता हुआ था, वो उस दौरान जो पीड़ित थे उनकी बात को सही से नहीं रखा गया, ना सुना गया, जिस वजह से अतिरिक्त मुआवजे की मांग की गई, जो करीब 7400 करोड़ रुपए का मुआवजा है। और पहली बार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और केंद्र सरकार ने भी ये कहा कि जो 7400 करोड़ का मुआवजा है वो यूसीसी को देना चाहिए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना। याचिकाकर्ता संगठन यहाँ पर थे, केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन थी, उनके जो अधिवक्ता थे उन्होंने तमाम दलीलें दी कि क्यों ज़रूरी है इस समय मुआवजा देना। 7400 करोड़ का जो अतिरिक्त मुआवजा है वो देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कंपनियाँ थीं उन्होंने ये कहा था कि वो पर्याप्त मुआवजा दे चुकी हैं और अब वो एक पैसा भी नहीं देंगी। जब कंपनियों का ये स्टैंड रहा और जब केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, जो इसमें पीड़ित हैं, जो त्रासदी के पीड़ित हैं हजारों की संख्या में, उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिला, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो इस तमाम बीमारियों की शिकार हुई है, इस त्रासदी से पीड़ित है, तो उनको जो मुआवजा है, जो मांग है, वो बिल्कुल सही है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जब तमाम दलीलों को सुना तो 12 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब करीब आधे घंटे का समय बाकी है। जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा
तो मान सकते हैं कि बिल्कुल एक बड़ा अहम दिन है। जो हजारों जो त्रासदी के शिकार लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आस लगाए हुए हैं कि आज जो फैसला आएगा वो उनके जीवन में कहीं जो उनको एक आर्थिक सहयोग की ज़रूरत है वो उस मायने में कहीं बेहद अहम साबित हो सकता है। जी अवनीश, लेकिन जिस तरीके से ये भोपाल गैस त्रासदी पूरा देश पूरी दुनिया हिल उठा था और इसमें कहीं ना कहीं कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए गए, आंकड़ों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए और आज भी हम देख रहे हैं कि इस भोपाल गैस त्रासदी के बाद भी इसके जख्म आज भी हरे हैं। आज भी कई जगह पर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि आज भी बीमारियों की वजह से, जो भोपाल गैस त्रासदी की वजह से आज भी बीमारियां लोगों को हो रही हैं। लेकिन अब इस मुआवजे राशि को लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला आना है, कितने लंबे समय से इसकी मांग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट आज इस पर फैसला सुनाने वाला है, कितने लंबे वक्त से इसकी मांग चल रही थी? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि भोपाल में भी तमाम तरीके के जो लोग हैं वो आज भी चंद पैसों के लिए उन्हें मुआवजा जो मिला वो इतना था नहीं कि वो अपना गुजर बसर कर सके। आज भी उनके बच्चे उससे पीड़ित हैं, लगातार मांग उठती रही है। जी बिल्कुल, करीब 480 करोड़ का मुआवजा दिया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता संगठन है, पीड़ित पक्ष है, वो पहुंचा तो उसने यही दलील दी कि समय के हिसाब से जो आज की ज़रूरतें हैं, जो आज की समस्याएं हैं उन परिवार की, उसके हिसाब से वो मुआवजा कुछ भी नहीं था। करीब अतिरिक्त जो है 7400 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई कि अगर ये मुआवजा मिलता है तो इनकी आर्थिक सहायता होगी। लेकिन इसमें जो कंपनियाँ थीं उन्होंने कहा कि अब हम कुछ भी नहीं देंगे, हमने पर्याप्त पैसा दे दिया है। तो जो याचिकाकर्ता पक्ष की वकील हैं करुणा नंदी, उन्होंने भी ये दलील दी कि जो समझौता हुआ था पहले, वो समझौता क्योंकि ये मामला एक आपराधिक नेचर का था और एक दीवानी सिविल केस भी था, दोनों मामलों में समझौता कर लिया गया। लेकिन उस समझौते में जो राशि दी गई वो पर्याप्त नहीं थी और उस जब जो त्रासदी थी उसका इफेक्ट तो आज तक पड़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित हो रही है। तो क्यों ना आज के समय के हिसाब से, आज की ज़रूरतों के हिसाब से मुआवजे को नए सिरे से तय किया जाए और यही मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उन दलीलों को कंसीडर किया। हमने देखा कि जो संविधान पीठ है, संविधान पीठ ने 3 दिन तक सभी पक्षों को सुना और वहाँ यही बात प्रमुख तौर पर आई कि वो समय अलग था जब करीब 500-480 करोड़ का मुआवजा दिया गया था और ये समय अलग है, इस समय की ज़रूरतें अलग हैं। लोग अभी भी शिकार हैं जो गैस कांड के, उनकी जो आगे का वंश है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार उस तमाम बीमारियों की शिकार हो रही है, जिनको उस दौरान कथित तौर पर स्वस्थ करार दिया गया था, बाद में वो भी गैस के इफेक्ट के शिकार हुए। तो उस हिसाब से उन्हें जो मुआवजा मिलना चाहिए वो बहुत कम था। उस मुआवजे को इस समय के हिसाब से कहीं गिना नहीं जा सकता। आंकड़ों में लापरवाही बरती गई। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने जो भी इस मामले में आंकड़े पेश किए वो भी गलत थे, उनमें हेरा फेरी हुई थी मुआवजे की राशि को बचाने के लिए। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फिर से उठाई गई हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट आज के परिप्रेक्ष्य में उन तमाम आंकड़ों को और जो पिछली जो लापरवाही बरती गई या हेरफेर किया गया उन सब चीज़ों को समझते हुए जो मुआवजे की मांग है, 7400 करोड़ रुपए अतिरिक्त मुआवजे की मांग है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट फिर से विचार करेगा। और क्योंकि केंद्र सरकार खुद क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किए है और उनका कहना है कि यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन को ये मुआवजा देना चाहिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट उन तमाम दलीलों के मद्देनज़र कोई एक बड़ा फैसला दे सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए, जैसे ही कोई अपडेट आएगा फिर आपके पास लौटेंगे।